हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फाइनेंस फॉर्चून। माय नेम इज़ डॉक्टर हार्दिक शाह। दोस्तों, म्यूचुअल फंड के बारे में कुछ मिथ्स और कुछ फैक्ट्स आज के वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको म्यूचुअल फंड के बारे में अभी भी कुछ नहीं पता है या उनके पास बहुत थोड़ा बहुत कच्चा नॉलेज है, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको म्यूचुअल फंड के बारे में सारी चीज़ें पता है या थोड़ी ज़्यादा चीज़ें पता है। बट ये वीडियो मैं उन दोनों लोगों को ध्यान में रखते हुए बना रहा हूँ, और इसी वजह से मैंने टाइटल भी वीडियो का यही रखा हुआ है, दैट मिथ्स एंड फैक्ट्स अबाउट म्यूचुअल फंड। मैं बहुत सारी ऐसी ऐसी डिटेल शेयर करने वाला हूं जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले या जो लोग ऑलरेडी इन्वेस्टेड है उनके लिए भी ये बेनिफिट होने वाला है। फ्रेंड्स, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है ना, तो फटाफट से वो सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर दो और बेल आइकन को दबाना मत भूलना, ताकि जितने भी मेरे फ्यूचर के वीडियो आने वाले हैं ना, उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं मिथ्स एंड फैक्ट्स अबाउट म्यूचुअल फंड्स। पहला जो मिथ है ना, वो ये है कि म्यूचुअल फंड इज ओनली फॉर एक्सपर्ट। नहीं दोस्तों, फैक्ट ये बोलते हैं कि म्यूचुअल फंड ऐसा कोई एक्सपर्ट है, ऐसा नहीं है। राइट, म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट लोगों के लिए है, ऐसा भी नहीं है। जिनको म्यूचुअल फंड के बारे में सारी चीज़ें पता है वही इसके अंदर आ सकते हैं, ऐसा भी नहीं है। एज ए लेमैन, एक जो बंदा जिसको इक्विटी के बारे में, जिसको म्यूचुअल फंड के बारे में, जिसको इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ भी नहीं पता है, वो लोग भी म्यूचुअल फंड के अंदर पैसे डाल सकते हैं। यहाँ पर एक्सपर्ट कौन है पता है? म्यूचुअल फंड इज नॉट ओनली फॉर एक्सपर्ट। म्यूचुअल फंड के अंदर जो फंड मैनेजर है ना, वो एक्सपर्ट होते हैं। उनके पास बहुत सालों का एक्सपीरियंस होता है, उन्होंने मार्केट के अंदर बहुत बड़े उतार चढ़ाव देखे हुए होते हैं, और उसी वजह से ऐसा बोला जाता है दैट म्यूचुअल फंड इज मैनेज बाय प्रोफेशनल पर्सन। प्रोफेशनल पर्सन मतलब कौन? जो फंड मैनेजर है, वो एक्सपर्ट लोग हैं। मतलब यहाँ पर ये मिथ बिल्कुल भूल जाओ कि म्यूचुअल फंड खाली एक्सपर्ट लोगों के लिए है, जिनको आता है उनके लिए है। नहीं, फैक्ट एक्चुअली ये बोलता है कि म्यूचुअल फंड मेरे आप जैसे सभी के लोगों, सभी जैसे मतलब हमारे जैसे लोगों के लिए है, जो एक्सपर्ट नहीं भी है, जिनको म्यूचुअल फंड का एम भी नहीं पता है। बट यहाँ पर जो पैसा मैनेज होता है ना, आपका जो एसआईपी के थ्रू होता है, लमसम के थ्रू होता है, वो फंड मैनेजर मैनेज करते हैं, और फंड मैनेजर तो डेफिनेटली वो एक्सपर्ट है ही है। सो इट इज मैनेज बाय प्रोफेशनल पीपल, प्रोफेशनल फंड मैनेजर, एंड द फैक्ट इज दैट दे आर द एक्सपर्ट, नॉट यू एंड मी। सो पहला मिथ मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। दूसरा मिथ यहाँ पर यह है दैट म्यूचुअल फंड इज आर ओनली फॉर अ लॉन्ग टर्म। अब देखो, ऐसा कुछ भी नहीं है कि लॉन्ग टर्म के लिए ही म्यूचुअल फंड है। म्यूचुअल फंड के अंदर आपको शॉर्ट टर्म स्कीम भी देखने को मिल जाएगी, आपको लॉन्ग टर्म स्कीम भी देखने को मिल जाएगी। अब शॉर्ट टर्म स्कीम कौन कौन सी हो सकती है? देखो, म्यूचुअल फंड है ना, खाली आपके पैसे इक्विटी के अंदर पैसे नहीं डालते हैं। मतलब जो भी फंड मैनेजर है या जो भी एएमसी है, जो भी स्कीम है, वो लोग खाली इक्विटी के अंदर पैसे नहीं डालते हैं। वो लोग इक्विटी के अंदर भी पैसे डालते हैं, वो लोग डेट के अंदर भी पैसे डालते हैं, वो लोग बॉन्ड के अंदर भी पैसे डालते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटी जैसे कि ट्रेजरी बिल्स हो गया, कमर्शियल पेपर हो गया, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट हो गया, इन सब के अंदर भी वो पैसे डालते हैं। अब शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन का मतलब ये है कि अगर मैं गवर्नमेंट सिक्योरिटी के अंदर पैसे डालता हूँ, ट्रेजरी बिल्स के अंदर पैसे डालता हूँ, तो वो तो खाली 90 दिन का ही होता है, मतलब 3 महीने का होता है, 91 डेज ऑफ टी बिल्स ऐसा बोलते हैं। सो उनका मैच्योरिटी पीरियड तो खाली 3 महीने का ही हो गया। सो अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड भी होते हैं जो डेट और हाइब्रिड की बात करते हैं ना, इक्विटी और डेट की बात करते हैं, मतलब हाइब्रिड फंड की बात करते हैं। यहाँ पर हाइब्रिड फंड के अंदर भी बहुत सारी ऐसी म्यूचुअल फंड की स्कीम्स हैं जो अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन मतलब जिसका टोटल मैच्योरिटी पीरियड 1 साल से कम का है, वहां पर भी पैसे डालते हैं। मीडियम टू लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन मतलब 1 साल से लेकर 3 साल के ड्यूरेशन वाले भी फंड यहाँ पर अवेलेबल है, और 3 साल से ऊपर वाले भी फंड बहुत सारे अवेलेबल है। सो एक मिथ अपने दिमाग से ये निकाल दो कि म्यूचुअल फंड आर ओनली फॉर इन्वेस्टमेंट, दोज हु वांट टू इन्वेस्ट फॉर अ लॉन्ग टर्म। ऐसा नहीं है। अगर जिनको शॉर्ट टर्म के लिए भी इन्वेस्ट करना है म्यूचुअल फंड के अंदर, एक और एग्जांपल देता हूँ, लिक्विड फंड। जितनी भी एएमसी है ना, वो सबके लिक्विड फंड्स है। अब लिक्विड फंड मतलब क्या? आपको वो शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन के लिए ही, मतलब लेस देन 1 ईयर ऑफ पीरियड, दैट इज व्हाट वी अंडरस्टूड एज अ शॉर्ट टर्म। सो म्यूचुअल फंड्स, मिथ ये है कि लॉन्ग टर्म के लिए है, बट नहीं, फैक्ट यहाँ पर ये है कि म्यूचुअल फंड लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों ड्यूरेशन के लिए होता है। सो मैंने आपके साथ ये दूसरा मिथ और फैक्ट शेयर किया। फ्रेंड्स, तीसरा मिथ यहां पर यह है कि इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड इज एज इक्वल टू इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट। देखो, ये बहुत गलत चीज़ है, बहुत गलत मिसकंसेप्शन है। मतलब बहुत लोग मुझे ये भी पूछते हैं कि अल्टीमेटली तो पैसा तो स्टॉक मार्केट में ही जाता है ना।
दोस्तों ऐसा नहीं है कि पूरे का पूरा पैसा यहाँ पर स्टॉक मार्केट के अंदर जाता है। यहाँ पर जैसे मैंने ऑलरेडी आपको एक मिथ बताया कि वो लोग अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड या लिक्विड फंड या हाइब्रिड फंड या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अंदर, ट्रेजरी बिल्स के अंदर, गवर्नमेंट के बॉन्ड्स के अंदर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कमर्शियल पेपर्स के अंदर, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर, ऐसी जगह पर भी वो लोग पैसे डालते हैं। सो सिंपल मिथ ये है कि भाई वो खाली स्टॉक मार्केट के अंदर पैसा डालते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये एक मिसकंसेप्शन है कि भाई स्टॉक मार्केट के अंदर पैसा जाता है। यहाँ पर फैक्ट ये है कि खाली अकेला इक्विटी मार्केट नहीं है, इसके साथ साथ डेट मार्केट, बॉन्ड मार्केट, बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है जहाँ पर म्यूचुअल फंड वाले या फंड मैनेजर या कोई भी एएमसी स्कीम या एएमसी अपनी जो म्यूचुअल फंड की स्कीम लेके आते हैं वो भी पैसे उसके अंदर डालते हैं। सो मिसकंसेप्शन एक अपने दिमाग में से निकाल दो कि पूरे का पूरा पैसा यहाँ पर खाली स्टॉक मार्केट या शेयर बाजार में जाने वाला है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये मेरा तीसरा मिथ और फैक्ट। चौथा एक मिथ यहाँ पर यह है कि वन नीड्स लार्ज अमाउंट टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड। फ्रेंड्स ये मिथ है, बिल्कुल मिथ है। फैक्ट ये क्या बोलता है पता है आपको? यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है कि लार्ज अमाउंट ही चाहिए, मतलब आपके पास 50,000 रुपये, लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए है तो ही आप म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो। ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखो म्यूचुअल फंड के अंदर दो तरीके की स्कीम होती है। सबसे पहली स्कीम क्या होती है? एक तो आप लमसम पैसा डालो, और दूसरा स्कीम क्या होता है, एक आप SIP करो, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान करो। अब देखो यहाँ पर लोगों के दिमाग में यही चलता है कि भाई नहीं, जितना बड़ा अमाउंट है उतना पैसा, मतलब पैसा ज़्यादा है तो इन्वेस्टमेंट करना है। बट यहाँ पर अगर आप लमसम इन्वेस्ट करते हो ना तो आपको मिनिमम खाली 5,000 रुपये से इन्वेस्ट करना है, मतलब आपको कोई बड़ी अमाउंट नहीं चाहिए। और अगर आप SIP करते हो तो उससे तो और अच्छा है। SIP में तो सिर्फ 500 रुपये से ही शुरुआत होती है। बहुत सिंपल है। और सेबी तो अभी इसके ऊपर भी काम कर रही है कि छोटे इन्वेस्टर, आप और मेरे जैसे छोटे इन्वेस्टर 250 रुपये की SIP करना चाहते हैं तो भी वो कर सकते हैं, उसके ऊपर काम चल रहा है। सो मिथ अपने दिमाग में से यही निकालना है कि देखो मार्केट के अंदर ऐसा बिल्कुल नहीं है, या म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के अंदर ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर आपके पास एक बड़ा कॉर्पस है तो ही आप म्यूचुअल फंड के अंदर एंटर हो सकते हो, उसकी स्कीम के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अगर आपके पास मिनिमम 500 रुपये है तो उसकी SIP शुरू कर सकते हो, या मिनिमम 5,000 रुपये है तो उसका आप लमसम पैसा डाल सकते हो। तो ये मेरा चौथा फैक्ट, मिथ और फैक्ट मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। अब फिफ्थ वाला ये बोलता है कि वन नीड्स टू हैव अ डीमेट अकाउंट टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड। सिंपल भाषा में ये बोलना चाहता हूं कि अगर आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है ना तो आपके पास डीमेट अकाउंट होना जरूरी है। देखो ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है, ऐसा कुछ भी जरूरी नहीं है। आपके पास अगर डीमेट अकाउंट नहीं भी है फिर भी आप आराम से म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो। एक ही चीज में ध्यान में रखनी है कि भाई डीमेट अकाउंट है तो इट्स ओके। अगर आप म्यूचुअल फंड, अपने सारे जितने भी म्यूचुअल फंड्स हैं वो अपने डीमेट अकाउंट से खरीदना चाहते हो तो वो कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है। हाँ, एक कंपल्सन यहां पर है, अगर आप ETF बाय करते हो, मतलब एक्सचेंज ट्रेडेड म्यूचुअल फंड, ETF अगर बाय करते हो तो वो तो आपको कंपलसरी एक्सचेंज थ्रू जाना है। एक्सचेंज थ्रू जाना है मतलब सिंपल, आपके पास यही होना चाहिए कि एक डीमेट अकाउंट होना चाहिए। बट अगर आप किसी भी एक म्यूचुअल फंड की AMC की स्कीम के अंदर पैसे डाल रहे हो, उस टाइम पर अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं भी है ना, नहीं भी है तो भी आप आराम से म्यूचुअल फंड के अंदर अपने पैसे डाल सकते हो। बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो आपको ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं कि आप आराम से अपने मोबाइल पर वो प्लेटफॉर्म की मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करके आपने जहां पर भी जो भी स्कीम के अंदर इन्वेस्टमेंट किया हुआ है उसका सारा डिटेल आपको वहां पर देखने को मिल जाएगा। तो ये मिथ बहुत खराब है कि अगर आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है तो कंपलसरी डीमेट अकाउंट होना ही चाहिए। डीमेट अकाउंट की कोई जरूरत नहीं है। ये मैंने आपके साथ शेयर किया एक पांचवा मिथ्स और फैक्ट। छठा मिथ, अ स्कीम विच इज हैविंग अ हायर NAV विच हैज रिच एट इट्स पीक। मतलब सिंपल भाषा में बोलूं तो लोग ये बोलते हैं कि भाई जिसकी NAV अभी एकदम टॉप पर चल रही है ना, मतलब एकदम ज्यादा है, वो एक पीक पर, मतलब उसके ऊपर जाने के कोई चांसेस ही नहीं है। देखो ये भी एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है, क्योंकि यहां पर सारी चीजें मार्केट के साथ जुड़ी हुई है, मार्केट के साथ लिंक्ड है। आप जब भी म्यूचुअल फंड की कोई एडवर्टाइजमेंट देखते हो ना तो उसके अंदर क्या बोलते हैं, म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। अब ये मार्केट रिस्क मतलब क्या, सिंपल, मार्केट के अंदर जो भी उतार चढ़ाव आएंगे उसी हिसाब से आपके यूनिट जो भी मिले होंगे या आपकी जो NAV डिसाइड हुई होगी उसके बेस पर ही आपको प्लस और माइनस होने वाला है। सो ये बहुत बड़ा मिथ यहां पर यह है कि जो
म्यूचुअल फंड की स्कीम ने एकदम अच्छा खासा रिटर्न दे दिया हुआ है या एकदम हायर एनएवी पर पहुंच गए हैं, वो उसके ऊपर नहीं जा सकता, पीक हो गया। देखो यहाँ पर ऐसा कोई पीक लेवल होता ही नहीं है, मतलब टॉप लेवल जैसा कुछ होता ही नहीं है। 10 रुपये वाला 1000 रुपये भी पहुंच सकता है, 1000 रुपये वाला 1500 भी पहुंच सकता है, 1500 वाला 3000 तक भी पहुंच सकता है। सो लोगों के दिमाग के अंदर ये एक मिथ बैठ गया है कि नहीं भाई, ये देखो ये तो 10 रुपये वाली जो एनएवी मिली थी वो अभी ऑलमोस्ट 1200 रुपये हो गया है, तो अभी इससे ऊपर नहीं जा सकता। दैट इज एब्सोल्युटली अ रॉन्ग वे टू अंडरस्टैंड दैट म्यूचुअल फंड आर ऑलवेज, मतलब उसका कभी भी आप समझो कि उसका कोई टॉप हो ही नहीं सकता। यहाँ पर कोई टॉप या बॉटम जैसी कुछ चीज़ ही नहीं है। सो ये मैंने आपके साथ छठा मिथ शेयर कर दिया। सातवां मिथ, फ्रेंड्स सातवां मिथ यहाँ पर यह है कि बाइंग अ टॉप रेटेड म्यूचुअल फंड इज ओनली गारंटीड यू टू गिव अ हायर रिटर्न। मतलब जो अच्छे खासे ऑलरेडी जो टॉप के अंदर म्यूचुअल फंड ऑलरेडी स्कीम जो है, जो उन्होंने अच्छा रिटर्न दिया हुआ है, वही ऐसे फंड है जो आपको और भी अच्छा खासा रिटर्न दे सकते हैं। देखो ये बहुत बड़ा मिथ है, यहाँ पर ये ऐसा कुछ भी नहीं होता है। एक 10 रुपये वाली एनएवी वाला स्टॉक, सॉरी एक म्यूचुअल फंड 10 रुपये वाली एनएवी वाला, वो भी आपको एक अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है, शॉर्ट टर्म के अंदर भी दे सकता है या लॉन्ग टर्म के अंदर भी दे सकता है। बट यहाँ पर मुझे ये बिल्कुल ध्यान में नहीं रखना है कि जो स्कीम ने ऑलरेडी बहुत सारा अच्छा खासा रिटर्न दिया हुआ है वो और आगे ये कंटिन्यू करेगा। ऐसा भी हो सकता है कि ड्यू टू सर्टेन रीजन वो जो अच्छा खासा रिटर्न अभी तक दे रहा था ना, वो धीरे धीरे करके नीचे आना भी शुरू हो सकता है। ये पूरी चीज़ें ना, ये सारी चीज़ें जो रिटर्न देने का है, जो रिस्क लेना का है, वो सारी चीजें किसी अच्छे फंड मैनेजर के ऊपर डिपेंड करता है। आप जो स्कीम के अंदर पैसे डाल रहे हो उसका फंड मैनेजर कैसा है, वो फंड मैनेजर कितना एक्टिवली मैनेज कर रहा है फंड को या कितना पैसिवली मैनेज कर रहा है फंड को, ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। जितना एक्टिव होगा उतना अच्छा खासा रिटर्न बनने के पूरे चांसेस है। अगर पैसिव है मतलब उतना एक्टिव नहीं है, तो शायद आपका धीरे धीरे करके रिटर्न बनेगा, या तो फिर फंड मैनेजर ही कुछ गफलत करता है। पास्ट में ऐसा हुआ है फ्रेंड्स, जहां पर कुछ अच्छी एएमसी के फंड मैनेजर ने बहुत सारे अच्छे अच्छे घोटाले किए हुए हैं, जिसकी वजह से जो टॉप पर चल रहे थे वो बॉटम पर आ गए। सो ये मिथ बिल्कुल निकाल दो अपने दिमाग से कि जो भी मतलब आप बाय कर रहे हो, टॉप रेटेड म्यूचुअल फंड जो बाय कर रहे हो ना, वही आपको एंश्योर करेगा कि और अच्छा खासा रिटर्न आएगा। नहीं, दिस इज अ रॉन्ग वे टू अंडरस्टैंड व्हाट इज म्यूचुअल फंड। मतलब ये मिथ आपको निकालना है। जो मैंने फैक्ट आपके साथ शेयर किया वो आपको ध्यान में रखना है। ये मैंने आपके साथ सेवेंथ मिथ्स एंड फैक्ट्स आई हैव शेयर्ड विथ यू। अब एक लास्ट, लोग ऐसा बोलते हैं कि भाई 10 रुपये वाली एनएवी वाला म्यूचुअल फंड जो नया एनएफओ न्यू फंड ऑफर आ रहा है, विच इज मोर बेटर देन 25 रुपीज ऑफ एनएवी। देखो ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि 10 रुपये वाला खराब है या 25 रुपये वाला खराब है या 25 रुपये वाला बहुत अच्छा है या 10 रुपये वाला बहुत अच्छा है, बट ये कंसेप्ट माइंड में रखना कि 10 रुपये वाला अच्छा है एज कंपेयर टू 25 रुपीज, दैट इज अ रॉन्ग वे। देखो इन्वेस्टमेंट आपको कितना करना है, समझो कि अभी आपको 1,00,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट करना है, सो वो 10 रुपए की एनएवी पर करो या 25 रुपए की एनएवी पर करो। अब अल्टीमेटली ये सारी चीजें तो मार्केट के साथ ही जुड़ी हुई है। सो मार्केट में 10 रुपए वाला जितना ज्यादा जल्दी बढ़ेगा, जितना फंड मैनेजर एक्टिवली उसको उसके ऊपर काम करेगा, उसके पोर्टफोलियो के अंदर किस कैसे कैसे शेयर्स रखे हुए हैं, कितने कितने स्टॉक्स को ऐड किया हुआ है, वो परफॉर्म कैसा कर रहे हैं, एब्सोल्युटली ये सारी फैक्टर्स, ये सारी चीजों को आपको ध्यान में रखना जरूरी है। तभी जाके आपको समझ में आ जाएगा कि भाई देखो 10 रुपए वाला अच्छा है कि 25 रुपए वाला अच्छा है। कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि 10 रुपए वाले ने परफॉर्म नहीं किया हुआ है, जबकि 25 रुपए वाला जो म्यूचुअल फंड स्कीम था, जो एनएवी चल रहा था 25 रुपए का, उसने बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न दिया हुआ है। सो अपने दिमाग में से ये चीज निकाल दो कि भाई 10 रुपए वाला है ना तो बहुत बढ़िया है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 10 रुपए वाले के अंदर इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, 10 रुपए वाले के अंदर इन्वेस्ट करना ही चाहिए। एनएफओ अच्छा होता है, कंपनी अच्छी होती है, उनके पोर्टफोलियो के अंदर अच्छे स्टॉक्स डाले हुए होते हैं। सो एक अच्छा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बन सकता है। बट यह सोचना कि 10 रुपये वाला ही अच्छा है और 25 रुपये वाला अच्छा नहीं है, या 25 रुपये वाला उतना रिटर्न नहीं देगा जितना 10 रुपये वाला रिटर्न देगा, आपको ये नहीं करना है फ्रेंड्स। सो ये 8वां फैक्ट, मिथ्स और फैक्ट मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। मैंने टोटल आपको 8 मिथ ऐसे बताए जिसके बारे में आपको जानना जरूरी था। बहुत लोग ऐसे हैं जिनको ये नहीं पता था, उनके फैक्ट भी मैंने आपके साथ शेयर कर दिए। फ्रेंड्स फटाफट से आप ये जो वीडियो मैंने बनाया ना मिथ्स एंड फैक्ट वाला,
ये अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर के साथ शेयर कर दो, ताकि एटलीस्ट उनको बेसिक आइडिया आ जाए कि भाई देखो उनके दिमाग में भी म्यूचुअल फंड के बारे में अंदर बहुत सारे कन्फ्यूजन्स होंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे। ये कुछ ऐसे जनरल क्वेश्चंस थे जो मुझे लोग बहुत पूछते हैं ना, तो मुझे लगा कि भाई एक वीडियो के तौर पर ही उसको मैं यहाँ पर आपके साथ शेयर कर देता हूँ। तो शायद जो मुझे लोग पूछते हैं, ऐसे भी तो बहुत सारे लोग होंगे ना जिनको ये कन्फ्यूजन हो रहा है, जो डाउट हो रहा है कि भाई ऐसे मिथ होते हैं, मतलब ऐसे ऐसे क्वेश्चंस निकल के आ रहा है, तो म्यूचुअल फंड में मुझे उसका आंसर आपको देना था, इसीलिए मैंने आपके साथ ये वीडियो बनाया। शेयर दिस वीडियो विथ मैक्सिमम पीपल। फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच।